Good morning students, welcome to BBN e-learning class. Today is our topic हिंदी पत्र लेखन। वैसे तो हम इंग्लिश में भी पत्र और एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं मगर उन्हें हम आसानी से कर लेते हैं, मगर क्या है कि हिंदी में जो हम पत्र लिखते हैं उसमें जो है हम मिस्टेक बहुत अधिक करते हैं। तो आइए आज हम हिंदी में पत्र किस प्रकार लिखा जाता है स्पष्ट और शुद्ध तरीके से, उसको आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आजकल जो है क्या है कि विज्ञान का युग होने के कारण पत्र का जो है इतना महत्व नहीं रह गया है, मगर फिर भी हम जो है अगर हम स्कूल में अपने विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें किसी कारणवश छुट्टी चाहिए तो हमें वहाँ पत्र की आवश्यकता पड़ती है, या फिर किसी चीज़ की हमें आवश्यकता है, कहीं से कुछ मंगाना है जैसे बुक्स वगैरह या कोई भी अन्य मटेरियल, तो हमें जो है वहाँ पर भी पत्र की ही सहायता लेनी पड़ती है। तो पत्र किस प्रकार सही तरीके से लिखा जाना चाहिए वो यहाँ पर हम आज सीखेंगे। तो आज हम जो है करेंगे इसके स्कूल से छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कि हम वैसे तो हम जो है अनेक तरीके के पत्र लिखते हैं, जैसे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, बधाई पत्र, मगर जो हम किसी से प्रार्थना या निवेदन करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं आवेदन पत्र। तो आज हम जो है बीमारी के कारण जो है स्कूल से छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले पत्र को लिखते समय जो है हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो यहाँ पर हम देखेंगे। मुख्य बातों को बिना संकोच के लिखा जाना चाहिए। जो हमारी मुख्य बातें हैं, ये नहीं कि हम एक्स्ट्रा जो बातें हैं उनको भी पत्र में लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी मुख्य बातें हैं उन्हीं को पत्र में बिना संकोच के हमें बिना किसी की झिझक के हमें उसमें लिख देना चाहिए। अनावश्यक रूप से लंबी शब्दों को लिखने का परित्याग किया जाना चाहिए। जो अनावश्यक बिना आवश्यकता के जो लंबे शब्द हैं, जो हम बिना उसके ही उसमें और लाइनें ऐड करते जाएं और शब्द ऐड करते जाएं तो वो जो है गलत होगा। जो हमें जिस कारणवश हमें छुट्टी चाहिए केवल हम उन्हीं शब्दों को पत्र में लिखेंगे। अनावश्यक रूप से यानी बिना आवश्यकता के हम कोई भी उसमें वाक्य नहीं लिखेंगे, शब्द नहीं लिखेंगे। स्वच्छता पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट भी होनी चाहिए, यानी कि स्वच्छता पत्र जो है स्वच्छ होना चाहिए और उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम उसमें जो है कठिन भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर उसमें जो है हमें सरल और स्पष्ट भाषा जो कि दूसरे को भी अपनी ओर अट्रैक्टिव कर ले, आकर्षित कर ले, ऐसी भाषा हमें पत्र में लिखनी चाहिए। साथ ही पत्र को साफ कागज पर अक्षरों का ध्यान रखते हुए साफ साफ लिखना चाहिए। पत्र को हमें जो है एक साफ कागज़ पर और साफ साफ अक्षरों में ही, यानी कि जो अक्षर हम लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर दिखाई देने चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक शब्द लिख दिया उसके जॉइंट में ही बिल्कुल पास में ही हमने उसको जोड़ कर लिख दिया, तो उससे क्या होगा कि पढ़ने वाले को भी वो समझ नहीं आएगा। इससे जो है हमारा पत्र बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो हमें जो है पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सुंदर लिखनी चाहिए। तो ऐसा हमारे पत्र में मुख्य बातें होनी चाहिए। तो आइए हम लिखते हैं प्रधान अध्यापक को बीमारी के कारण अवकाश हेतु आवेदन पत्र। जैसे कि मैंने बताया कि किसी से निवेदन या प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए हम आवेदन पत्र लिखते हैं। अगर किसी को हम बधाई दे रहे हैं तो बधाई पत्र, जैसे किसी के जन्मदिन की या फिर किसी की शादी की या किसी के परीक्षा में पास होने की, तो उसके लिए हम बधाई पत्र। शिकायत पत्र, अगर हमें कंप्लेन करनी है कि हमारी किसी चीज़ में भी कोई डिफेक्ट है तो उसके लिए हम शिकायत पत्र लिखते हैं। या फिर हम बिजली विभाग में जैसे हमारी बिजली में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई कमी आ रही है तो हम उसके लिए शिकायत पत्र लिखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पत्र हैं, मगर आज हम जो हैं कर रहे हैं आवेदन पत्र। जैसे सेवा में, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे हम, श्रीमान मुख्य अध्यापक जी, तो यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे करते हैं कि श्रीमान मुख्य अध्यापक जी के पीछे भी कॉमा लगाते हैं, मगर यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। बाल विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है जिससे कि हमारा स्पेस जो है कम ही रहे। खाम्बी पलवल, जो भी हमारे गांव का नाम है और जो भी हमारा ज़िला लगता है उसको एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। मान्यवर,
अगर हम किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसके लिए हम मान्यवर, श्रीमान, महोदय कुछ भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, अल्प विराम ले रहे हैं, तो इसके आगे हम कॉमा लगाएंगे। कल विद्यालय से घर जाते समय वर्षा में भीग जाने के कारण मुझे तीव्र ज्वर हो गया है। ज्वर का मतलब होता है बुखार। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी दे रखा है कि बुखार, ज्वर, बुखार, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। असमर्थ यानी कि नहीं आ सकता हूँ। कृपया आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, यानी कि मुझे आप 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो लास्ट में हम लिखेंगे उनको धन्यवाद सहित, या हम ये कर सकते हैं सह धन्यवाद। फिर यहाँ पर हम अपना नेम, कक्षा और अनुक्रमांक डालेंगे, जो भी हमारा रोल नंबर है, दिनांक यहाँ पर डालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का पत्र। तो हमें पत्र इसी प्रकार लिखना है, स्वच्छ, साफ, सुंदर और सरल, स्पष्ट। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण से रिलेटेड अनुस्वार, कि अनुस्वार किसे कहते हैं। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार, देखो यहाँ पर बिंदु दे रखी है, जो हम अंकी बिंदी लगाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं, का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। हम जानेंगे कि कब और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार शब्द जैसे धूल, सुंदर, पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, गंध, उपरांत, सौंदर्य, संस्कृति, ये हमारे अनुस्वार शब्द हैं, क्योंकि इनकी जो है ऊपर अंकी बिंदी दी हुई है बिंदु, तो वहाँ पर जो है ये अनुस्वार शब्द हुए। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा रेखा के ऊपर लगता है। शिरोरेखा यानी कि ऊपरी रेखा के ऊपर लगता है, जैसे आँख, माँ, गाँव, चांद, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम चंद्र बिंदु से प्रयोग करते हैं, तो वो अनुनासिक होते हैं। जहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो जो है स्वर अनुनासिक होते हैं, उनका उच्चारण जो है मुंह से अधिक और नाक से कम निकलता है, जबकि अनुस्वार का नाक से अधिक निकलता है। अब अनुस्वार की मात्रा के शब्द यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे अंग, रंग, कंठ, बंद, साय, गंगा, खंबा, पंजा, ठंडक, पंकज, पलंग, मंगल। क्योंकि इनके ऊपर बिंदु दी हुई है तो ये हमारे अनुस्वार शब्द हुए। नेक्स्ट अनुस्वार शब्द और अनुनासिक शब्द दोनों दिए हुए हैं, इनको और हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करते हैं। जैसे बंधन, जोड़े, चंदन, वंदन, किरने, मंत्र, तोड़े, संदेश। ठीक है, ये हमारे अनुस्वार शब्द हुए। अनुनासिक शब्द जिनके ऊपर चंद्र बिंदु दी हुई है, बनाएं, कड़ियाँ, बटाएं, आंगन, जगाएं, मिटाएं, सुनाएं, जाति पाति, ऊंच नीच। तो ये हमारे जो है अनुनासिक शब्द हुए, क्योंकि इनके ऊपर चंद्र बिंदु दी हुई है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक शब्द किन्हें कहते हैं। अनुस्वार जिनके ऊपर बिंदु लगी होती है उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। उनकी जो ध्वनि होती है, जो उच्चारण होता है वो हमारे नाक से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण जो है हमारे नाक से कम और मुंह से अधिक होता है, और उनके ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगी होती है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो हम जो है हमारी जो क्लास लगेगी डाउट क्लास, जूम क्लास, उसमें हम क्लियर करेंगे। तो ओके स्टूडेंट।